रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पामिस्ट अब्दुस्तार। ये मेरे एक सब्सक्राइबर हैं। इनकी डेट ऑफ बर्थ है 21 मई 1972। तो इस वक्त इनकी एज है 51 ईयर्स ओल्ड हैं ये। तो इनका सवाल था कि ये 51 के आगे मेरी जो ज़िंदगी है वो कैसी गुजरेगी, आगे मेरा करियर कैसा रहेगा, रुपए पैसे के लिहाज से और ज़िंदगी के लिहाज से, हर चीज़ देखें आप। तो चलें हम इस लिहाज से ही इनका हाथ देखेंगे। तो सबसे पहले तो मैं इनके थंब की बात करूँगा। थंब का जो फर्स्ट पोर है वो इनका अच्छी लेंथ में है, तो ज़बरदस्त विल पावर है। किसी भी काम का इरादा करेंगे 100% ये अपने काम को मुकम्मल करेंगे। सेकंड पोर भी अंगूठे का अच्छा है, तो सूझबूझ भी इनकी अच्छी है, प्लानिंग भी इनकी अच्छी है। अब अगर इनकी लाइफ लाइन को देखा जाए तो लाइफ लाइन थोड़ी सी मुझे शुरू में भी डिस्टर्ब लगी है, और अगर इनकी ब्रेन लाइन देखें तो ये ब्रेन लाइन है इनकी, तो ये भी शुरू में काफ़ी डिस्टर्ब है यहाँ तक। तो तकरीबन कह लें कि 30-35 साल की उम्र तक, बचपन से लेके 30-35 साल की उम्र तक बहुत ज़्यादा स्ट्रगल भी इनकी ज़िंदगी में रही है, और ज़हनी टेंशनों का शिकार भी इनकी ज़िंदगी काफ़ी रही है। इनकी मुश्किलात हो सकती हैं जब ज़िंदगी की लाइन थोड़ी डिस्टर्ब होती है। इस तरीके से ये समझ लें आप इस चीज़ को। अगर ज़िंदगी की लाइन में इस तरीके से कट बने, जजीरे से बने इस तरीके से, तो ये प्रॉब्लम का बताते हैं कि एक तो इनकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम बहुत रही है, स्ट्रगल बहुत ज़्यादा रही है, और यहाँ पर जब दिमाग की लकीर पर इस तरीके से कट्स होते हैं या जजीरे होते हैं तो ये ज़हनी टेंशन का बताते हैं कि बचपन से लेकर 30-35 साल की उम्र तक ज़हनी टेंशनें भी इनकी लाइफ में काफ़ी रही हैं। जब लाइफ लाइन और ब्रेन लाइन आपस में जुड़ी हुई होती है तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, हसास होते हैं। कोई भी टेंशन ऐसे लोगों के दिलो दिमाग से इतनी आसानी के साथ निकलती नहीं है। बाकी वीनस माउंट इनका उभरा हुआ है, तो अच्छा खाएंगे, अच्छा पहनेंगे, बेहतरीन ज़िंदगी गुजारेंगे। यहाँ पे गार्डियन एंजल लाइन भी ट्रैवल कर रही है ज़िंदगी की लाइन के साथ साथ, तो ये ज़िंदगी की हिफाजत करने वाली लाइन होती है। तो जब भी इनकी ज़िंदगी को कोई हादसा होने वाला होगा, कोई ख़तरा होगा, तो ये गार्डियन एंजल लाइन से इनको हेल्प मिलेगी, प्रोटेक्शन मिलेगी। अब जनाब अगर बात करें तो इनकी जो ब्रेन लाइन है वो माशाल्लाह बेहतरीन है, ज़बरदस्त है, लेकिन इसमें शुरू में कट्स काफ़ी हैं। तो वो मैं बता चुका हूँ कि 30-35 साल की उम्र तक इनकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम रहेंगे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता 35 के बाद इनकी ज़िंदगी में बेहतरी आएगी और ज़हनी टेंशनों में कमी आएगी। इसी तरह अगर इनकी हम हार्ड लाइन देखें तो हार्ड लाइन थोड़ी चौड़ी है। देखिए हार्ड लाइन जब चौड़ी होती है या इसमें से थोड़े थोड़े कट आते हैं तो उस लम्हे हमें शदीद जो कह लें कि डिप्रेशन भी होता है और कोई दिली सदमा भी मिलता है, कोई दुख भी मिलता है। तो 20 से 25 साल की उम्र में भी इनको कह लें कि दिल के अंदर बेचैनी रहेगी और कोई धोखा भी मिलेगा, कोई शदीद दिली सदमे से भी गुजरेंगे ये, और आगे भी ये थोड़े से जज्बाती आदमी हैं, दिल की बातें ज़्यादा मानेंगे और दिल की बातें मान के ये अपना नुकसान कर सकते हैं। इसके अलावा अगर इनकी हम लक लाइन की बात करें और शोहरत की लाइन की बात करें तो ये दोनों बड़ी बेहतरीन है। आप देखें ये है इनकी किस्मत की लकीर, तो ये बड़े ज़बरदस्त तरीके से ऊपर की तरफ जाती है। तो इसका मतलब ये है कि अगर ये कोई जॉब करना चाहेंगे तो इनकी ज़बरदस्त जॉब हो जाएगी, और अगर ये कोई बिज़नेस करना चाहेंगे तो बिज़नेस में भी अल्लाह ताला इनको कामयाबियाँ देगा। क्योंकि जब आपके हाथ में इस तरीके से ये होती है बिज़नेस की लकीर, तो जो मरकरी की तरफ जाती है, ये अगर ऊपर तक जाए तो इंसान बिज़नेस में ज़्यादा कामयाब रहता है, लेकिन अगर ये थोड़ी सी पीछे रहे, यहाँ तक रहे, तो इसका मतलब ये होता है कि इंसान बिज़नेस तो ज़रूर करेगा लेकिन उसमें उसका थोड़ा बहुत लॉस भी होगा, रुपए पैसे का लॉस भी होगा, और बिज़नेस में कोई बहुत ज़्यादा कामयाबियाँ नहीं मिलेंगी। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इनके हाथ में हमें शोहरत की लाइन भी बड़ी बेहतरीन नज़र आ रही है। ये इस तरीके से ऊपर जा रही है, ये इनकी किस्मत की लकीर है, ये इनकी लक लाइन है। और लक लाइन जब लाइफ लाइन से शुरू होती है तो ऐसा बंदा सेल्फ मेड होता है, अपनी किस्मत खुद बनाने वाला होता है। ये अपनी किस्मत खुद बनाएंगे और अपना कैरियर खुद बनाएंगे, और ऐसे लोग अपनी फैमिली के साथ जुड़े हुए होते हैं, अपने बहन भाइयों को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं
और इसके अलावा जब इनकी शादी होती है तो फिर ये अपने बच्चों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं, अपनी वाइफ का, अपने पार्टनर का। तो इसी तरीके से ये दिल के बड़े प्यारे इंसान होते हैं, बहुत ज़्यादा लविंग और केयरिंग। अगर आप देखेंगे तो इनकी हथेली आपको लंबी नज़र आती है और उंगलियां जो हैं वो इनकी छोटी हैं। तो जब हथेली लंबी हो, उंगलियां छोटी हों, तो ये फायर हैंड होता है। ऐसे लोग थोड़े जज्बाती होते हैं, जल्दी गुस्से में आते हैं, जज्बाती फैसले करते हैं और गुस्से में आके कभी कभी अपना काम ख़राब कर लेते हैं। ये इनका मरीख मुस्बत है। जब ब्रेन लाइन से कुछ लाइनें ऐसे इस तरफ आएँ तो ये इंसान को थोड़ा सा जज्बाती बनाती हैं, इंसान के अंदर गुस्सा, ईगो बहुत ज़्यादा होती है। अब अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे मून माउंट पे एक मोल मुझे नज़र आया है, ये आप देख सकते हैं इस जगह पे, ये काला तिल है। तो मून माउंट पर ब्लैक मोल का होना इसको हम अच्छा नहीं समझते। ये कह लें कि हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम भी पेश करते हैं कि ओल्ड एज में जाके 55 या 60 पे जाके इनको हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम पेश आ सकते हैं, ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम इनको पेश आ सकते हैं। इनके ब्लड इन्फेक्शन होता है ना, हेपाटाइटिस सी हो गया, शुगर हो गई, और इसी तरह सांस की बीमारियां, फेफड़ों की बीमारियां, खांसी, नज़ला, ज़ुकाम, तो ये थोड़ी सी हेल्थ के इशू इनको हो सकते हैं। ब्लड इन्फेक्शन भी हो सकता है, हेपाटाइटिस सी, शुगर वगैरह का होने का भी इम्कान होता है। और हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम और पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम, जैसे किडनी में स्टोन हो जाता है तो पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम भी इनको पेश आ सकती हैं। और ये जो मोल होता है मून माउंट पे, ये इंसान के अंदर कभी कभी डिप्रेशन भी पैदा करता है, मायूसी भी पैदा करता है। और ये जो मोल है ये कभी कभी मैरिज लाइफ में भी मसले बना देता है, मैरिज लाइफ भी इंसान की डिस्टर्ब रहती है। शादी अगर टूटे ना तो शादी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, कुछ ना कुछ इशू चलते रहते हैं। अब इनका सवाल ये था कि 50 के बाद मेरी जो आने वाली ज़िंदगी है उसके बारे में आप क्या कहते हैं। तो बिल्कुल 50 के बाद अगर हम इनकी शोहरत की लकीर को देखें तो शोहरत की लाइन तो बड़ी बेहतरीन है। और जब इंसान की शोहरत की लाइन बेहतरीन होती है, ज़बरदस्त होती है, और ये 50 यहाँ पे तकरीबन इंसान की एज 50 हो जाती है, तो 50 के बाद आप देखेंगे कि शोहरत की लाइन बड़ी ज़बरदस्त जा रही है और इसके साथ भी एक लाइन है। तो इसका मतलब ये है कि दो जगह पे रुपया पैसा ये इन्वेस्ट करेंगे और दोनों जगह पे अल्लाह ताला इनको कामयाबियाँ देगा। और इसके बाद यहाँ पर किस्मत की लाइन भी इनकी अच्छी है, तो रुपये पैसे की कमी नहीं होगी। लेकिन थोड़े बहुत अप्स एंड डाउन, क्योंकि यहाँ पे अगर आप बहुत गौर करेंगे ना तो किस्मत की लाइन यहाँ पर थोड़ी सी मदम है। तो इसका मतलब ये कि 50 के बाद इनके हालात बहुत ज़्यादा अच्छे तो नहीं होंगे, लेकिन नॉर्मल हालात अच्छे रहेंगे, रूटीन वाइज अच्छे रहेंगे। क्योंकि ये वाली लाइन इनकी बड़ी ज़बरदस्त है, शोहरत की लाइन। तो अल्लाह ताला इनको नेम फेम भी देगा। जब ये शोहरत की लाइन ये वाली काफ़ी डार्क है, तो और अगर किस्मत की लाइन थोड़ी सी मध्यम भी हो तो ये उसको कवर कर लेती है। तो इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि आने वाला टाइम इनका अच्छा होगा। प्रॉब्लम तो इनकी ज़िंदगी में ज़रूर रहेंगे 50 के बाद भी, लेकिन ये आहिस्ता आहिस्ता इस शोहरत की लाइन की वजह से ये जो लाइन है ये इसको सपोर्ट करेगी, किस्मत की लकीर को। तो ये इंशाल्लाह ताला अपनी जो प्रॉब्लम इनकी लाइफ में चल रही हैं अभी, ये इनसे बाहर निकलेंगे आहिस्ता आहिस्ता और आगे अल्लाह करम करेगा इंशाल्लाह ताला। आने वाला टाइम इनका अच्छा होगा 50 के बाद, यानी कि 2024, 25, 26 ये बहुत ज़बरदस्त होंगे और अल्लाह ताला इनको कामयाबियाँ देगा। इसके अलावा अगर आप देखें तो यहाँ पर मनी ट्रायंगल भी हमें बनता नज़र आ रहा है इस तरीके से। अगर यहाँ से देखें तो इस तरीके से भी मनी ट्रायंगल बनता नज़र आ रहा है। तो जब मनी ट्रायंगल के अंदर फिर मनी ट्रायंगल होता है और ये इस तरीके से बिजनेस की लाइनें भी चलती हैं, तो इंसान बैंक बैलेंस ज़रूर बनाता है, प्रॉपर्टी भी बनाता है और ज़िंदगी में कोई बड़ा मर्तबा मुकाम भी इंसान को ज़रूर मिलता है जब आपके पास ये वाली किस्मत की लकीर इतनी बड़ी हो और आपके पास शोहरत की लाइन भी बड़ी हो। तो इंसान को या तो सरकारी जॉब बड़ी अच्छी मिल जाती है, इंसान 17-18 ग्रेड से ऊपर चला जाता है, अच्छी खासी ज़बरदस्त जॉब होती है और अल्लाह ताला इज़्ज़त, दौलत, शोहरत, नेम फेम सब कुछ अल्लाह ताला इंसान को अता करता है। मरकरी फिंगर के छोटे होने की वजह से इंसान ज़िंदगी में कुछ गलत फैसले करता है, कुछ जज्बाती फैसले करता है, तो इंसान की मैरिड लाइफ ज़रूर डिस्टर्ब होती है और बिज़नेस में भी इंसान कुछ ना कुछ नुकसान करता है, जॉब में भी मसले बनते हैं।
तो ये असल में मरकरी होता है इंसान की सूझबूझ का, प्लानिंग का। जब मरकरी फिंगर आपकी छोटी होती है तो कहीं ना कहीं फिर आपकी जो सूझबूझ होती है उसमें कहीं ना कोई आप कुताही करते हैं, कोई ना कोई आप जज्बाती फैसले करते हैं। चाहे आप गुस्से में फैसले करें, कोई जज्बाती फैसले करें, आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम ज़रूर आते हैं। तो आप मुझसे पूछ रहे थे कि 50 के बाद मेरी लाइफ कैसी रहेगी। तो एक तो आपको कोई जज्बाती फैसला नहीं करना, गुस्से में आके कोई फैसला ना करें, ठंडे दिल और दिमाग के साथ फैसले करेंगे तो ये आपके लिए ज़्यादा अच्छे साबित होंगे। कोशिश करें कि किसी किस्म का डिप्रेशन का आप शिकार ना हो। बाकी अगर यहाँ पर राइट हैंड पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें लाइफ लाइन शुरू से लेके यहाँ तक इसमें बहुत ज़्यादा कट और क्रॉस नज़र आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि आपकी ज़िंदगी, आपकी किस्मत तो बहुत अच्छी है, आपकी जॉब भी अच्छी हो जाएगी, आपका एक बड़ा ज़बरदस्त कैरियर भी होगा, लेकिन जो एक घरेलू ज़िंदगी होती है, जो एक इंसान की एक पर्सनल लाइफ होती है, वो आपकी थोड़ी डिस्टर्ब गुजरेगी और उसमें अप्स एंड डाउन आएंगे। सेहत के आपको इशू हो सकते हैं, आपको अपने रिश्तों से दुख मिल सकते हैं, धोखे मिल सकते हैं और आपकी जो मैरिज लाइफ है उसमें डिस्टर्बेंस हो सकती है। क्योंकि जब ज़िंदगी की लकीर डिस्टर्ब होती है तो ये सेहत को भी ख़राब करती है और जो स्पेशली इंसान की मैरिज लाइफ होती है या जो घरेलू ज़िंदगी होती है वो 100% डिस्टर्ब होती है। तो आपकी सेहत के लिहाज से भी डिस्टर्ब हो सकती है और घरेलू जो एक घरेलू ज़िंदगी होती है तो उसमें भी डिस्टर्बेंस हो सकती है। और ये आप देख लें, ये आप चेक भी कर सकते हैं, देख सकते हैं कि किस तरीके से ज़िंदगी की लाइन डिस्टर्ब है। मैं उसी तरीके से ये लाइनें खींच देता हूँ जो ज़िंदगी की लाइन से निकल रही हैं इस तरीके से। और ये देख लें, ये लाइफ लाइन का देख लें कितना बुरा हशर हुआ है। इस वजह से हम इसको फिर अच्छा नहीं कहेंगे। और जब यहाँ पर कुछ लाइनें नीचे की तरफ भी गिरेंगी, ये मरीख मुस्बत होता है तो ये इंसान के अंदर गुस्सा, ईगो बढ़ा देता है। इसके अलावा ये जो जुपिटर माउंट है इस पर रूहानियत का ये साइन होता है। अगर इस तरीके से एक रिंग बनता है तो ये आपके अंदर रूहानियत, स्पिरिचुअलिटी पैदा करता है, आपको सच्चे ख्वाब आते हैं, आप अल्लाह ताला के बड़े ज़्यादा करीब होते हैं। और ये जो खड़ी लाइन होती है ये आपको ज़िंदगी में कोई बड़ा मर्तबा मुकाम ज़रूर देती है। तो अल्लाह ताला इनको कोई बड़ा मर्तबा मुकाम ज़रूर अता फरमाएगा। लाइफ लाइन से बिल्कुल नीचे यहाँ पर कुछ लाइनें नीचे की तरफ गिर रही हैं ऐसे करके इस तरीके से। तो ये लाइनें बताती हैं कि ये बंदा ट्रैवलिंग पसंद करेगा, इसकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा चेंजिंग आएंगे और ये जिस जगह पे पैदा हुआ है वहाँ पर ये जॉब करेगा तो इसको इतनी कामयाबियाँ नहीं मिलेंगी जितना अपने जाए पैदाइश से ये दूर जॉब करेगा, बिजनेस करेगा तो इसको ज़्यादा कामयाबियाँ मिलेंगी। इसको हम इस तरीके से भी पढ़ते हैं। तो ये बैरून मुल्क भी जा सकते हैं या ये किसी होती है ना बैरून मुल्क, फॉरेन जो कंपनीज होती हैं उनमें भी ये काम कर सकते हैं। बिजनेस इनका जो समंदर पार जो कंपनीज होंगी या लोग होंगे उनके साथ इनका बिजनेस हो सकता है। और ये घुलने मिलने वाले इंसान होंगे, पब्लिक डीलिंग वाला काम करेंगे और लोगों में नेम फेम भी इनको बड़ा मिलेगा और ज़िंदगी में कोई बड़ा मर्तबा मुकाम भी ये ज़रूर हासिल करेंगे। या लाइनें इंसान को ये सफ़र भी करवाती हैं, ये ट्रैवल भी करवा देती हैं और ये ज़िंदगी में इंसान को बड़ी बड़ी कामयाबियाँ भी दिलवाती हैं। तो बिल्कुल अल्लाह ताला इनको कामयाबियाँ भी देगा और ये ज़िंदगी में अच्छी खासी जो हैं वो कामयाबियाँ भी ज़रूर हासिल करेंगे। अब अगर हम लाइफ लाइन की बात करें, एक मिनट ठहरे मैं लाइफ लाइन ड्रॉ कर लूँ। ये इनकी लाइफ लाइन है और आप देखिए ये इनकी किस्मत की लकीर है। इस चीज़ को आप समझें, किस्मत की लकीर यूं गई है, यहाँ पे एक राहु लाइन ने काटा है तो 35-40 पे जाके इनकी ज़िंदगी में ज़रूर मसले बनेंगे 40 के करीब, लेकिन ये उन प्रॉब्लम से निकल जाएंगे, आगे अल्लाह करम करेगा। अब जो इनका मेन सवाल था वो ये था कि 50 के करीब जाके जो है ना वो मेरा देख लें कि क्या बनता है, मेरी ज़िंदगी किस तरीके से चलेगी। तो बिल्कुल जनाब आपका देखते हैं यहाँ पे तो तकरीबन आपकी एज हुई 40 और यहाँ पे आपकी एज हो गई 50। तो 50 से यहाँ से बड़ी बेहतरीन एक किस्मत की लकीर आगे भी गई है, यहाँ से ये ऊपर की तरफ भी गई है और यहाँ पे एक छोटा सा ट्रायंगल भी बना है और यहाँ से फिर एक लाइन शोहरत की लाइन के साथ मिल रही है और यहाँ से फिर आपकी एक सन लाइन भी मौजूद है। सन लाइन के साथ मिल के
यहाँ पे अगर एक कोई लाइन ट्राइंगल बनता है एक आपका, तो इसका मतलब ये है कि ओल्ड एज आपकी अच्छी होगी, अल्लाह ताला आपको रुपया पैसा देगा, तो ज़िंदगी में आप आगे बढ़ेंगे। और यहाँ पे किस्मत की लकीर का दो भागों में तकसीम होना ये बताता है कि 55 के बाद दो जगह पे आप रुपया पैसा इन्वेस्ट करेंगे और वहाँ से भी आपको कुछ ना कुछ कामयाबियाँ मिलेंगी। हाँ, बाकी ये एक लाइन जो है ये यहाँ से निकल के शोहरत की लाइन के साथ टच हो रही है, तो ये भी इनको रुपये पैसे के लिहाज से माली मामलात के लिहाज से 100% इनको बेनिफिट मिलेगा और आने वाली ज़िंदगी जो है वो इनकी बेहतरीन होगी, ज़बरदस्त होगी। यहाँ पे एक छोटा सा इस तरीके से क्रॉस बन रहा है, एक लाइन यहाँ से क्रॉस कर रही है, कल किसी लाइन यहाँ से क्रॉस कर रही है, तो 50 के 5 पे भी जाके थोड़े से प्रॉब्लम बनेंगे और इसी तरह 60 के करीब भी जाके थोड़े से प्रॉब्लम बनेंगे। हेल्थ के इशू भी हो सकते हैं थोड़े बहुत और माली मामलात भी थोड़े से डिस्टर्ब होते हैं, तो मिली जुली ज़िंदगी रहेगी। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह 50 के बाद मुझे इनका आने वाला टाइम बड़ा अच्छा नज़र आ रहा है। आप क्योंकि यहाँ पे आप देखिए ना कितनी खूबसूरत इनके पास ये शोहरत की लकीर भी है और फिर शोहरत की लाइन से एक लाइन यू टच भी हो रही है और यहाँ भी ये ट्राइंगल भी बना रही है। तो इंशाल्लाह ताला आने वाला टाइम इनका बड़ा बेहतरीन होगा। रुपये पैसे के लिहाज से अल्लाह ताला इनको इज़्ज़त, दौलत, शोहरत सब कुछ अता करेगा और ज़िंदगी में ये कोई बड़ा मर्तबा मुकाम भी ज़रूर हासिल करेंगे और अल्लाह करम करेगा। यहाँ पे आप देखें तो एक चीज़ मुझे नज़र आई है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए ये ज़िंदगी की लाइन है और ये इनकी ब्रेन लाइन है और ये इनकी हार्ट लाइन है। हार्ट लाइन का यूं नीचे की तरफ आना इसको हम अच्छा नहीं मानते पामिस्ट्री में। ये होता ये है कि जब ये वाला साइन बनता है ना, तो इंसान को अपने जो जो रिश्तों से बड़ी मोहब्बत होती है, बाज़ दफ़ा उन्हीं रिश्तों से दुख मिलते हैं। कभी कभी इंसान को अपने लाइफ पार्टनर से दुख मिलते हैं या औलाद से दुख मिलते हैं। यानी कि जिन रिश्तों से इंसान को शदीद मोहब्बत होती है, बाज़ दफ़ा उन रिश्तों से जो इंसान की तवक्कुआत होती हैं वो पूरी नहीं होती, इंसान का दिल बुरे तरीके से टूटता है। और ऐसे लोग जो होते हैं वो शदीद डिप्रेशन का शिकार भी होते हैं। जब आपकी दिल की लकीर नीचे की तरफ झुके और दिमाग की लकीर और ज़िंदगी की लकीर के साथ टच हो जाए, तो ये आपको डिप्रेशन की तरफ भी लेके जाती है। ऐसे लोगों को रात को नींद नहीं आती और हर वक्त ऐसे लोगों का दिमाग तेज़ तेज़ चलता रहता है और कभी कभी ऐसे लोग किसी हादसे का शिकार भी हो सकते हैं। तो जनाब आप अगर ड्राइविंग कर रहे हो, गाड़ी पे हो, तो खुदा रहा आप अपनी तमाम तर तवज्जो ड्राइविंग पे रखें। आप अपने ज़हन को भटकने ना दें, क्योंकि हर वक्त आपका दिमाग चलता रहता है, हर वक्त आप सोचते रहते हैं। और ज़रा सा भी आप ख्याली दुनिया में अगर आप जाएंगे, ख्यालों की दुनिया में, तो आपका हादसा हो सकता है। क्योंकि इंसान को जब इंसान ड्राइव कर रहा हो तो 100% इंसान को अपनी ड्राइविंग की तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत होती है। तो बाकी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमें इनके हाथ में ये ख़त मरकरी पे भी ये लाइनें नज़र आ रही हैं, तो बिज़नेस के लिहाज से अच्छी ये गुफ्तगू कर लेते हैं। दिल के बड़े प्यारे इंसान हैं। और अगर आप दिल की लाइन देखें तो हार्ट लाइन देखें तो हार्ट लाइन में यहाँ पर भी कुछ मुझे जजीरा सा नज़र आया है। तो 20 से लेके 30 साल की उम्र में भी कुछ ज़हनी टेंशनें मिलेंगी और यहाँ से भी कुछ लाइनें नीचे की तरफ गिर रही हैं। तो दिल 2 3 4 दफ़ा इनका दिल बुरे तरीके से टूटेगा और अपने रिश्तों से इनको दुख मिल सकते हैं, धोखे मिल सकते हैं। बाकी ये ट्रैवल ज़रूर करेंगे, बैरून मुल्क भी जाएंगे। अगर ये ट्रैवल नहीं भी करते तो फिर इनका ऐसा काम होगा पब्लिक डीलिंग वाला कि लोगों के साथ ये बिज़नेस करेंगे, लोगों के साथ अटैच रहेंगे और लोगों से ही रुपया पैसा कमाएंगे। क्योंकि जब आपकी लाइनें लाइफ लाइन से लाइनें मून से निकलती हैं और ये लाइफ लाइन के साथ टच होती हैं, या तो ये आपकी फ़ॉरेन सेटलमेंट करवा देती हैं या फिर आपको ट्रैवलिंग बड़ी पसंद होती है, आप ट्रैवल करते हैं, आपको घूमने फिरने के शौकीन होते हैं और ज़िंदगी में बेतहाशा आप सफ़र करते हैं और आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ी बड़ी जो तब्दीलियाँ होती हैं वो भी आती हैं। यहाँ पे एक हल्का सा मुझे स्टार नज़र आया है, ये राहु का एरिया है। तो जब राहु के एरिए पे इस तरीके से स्टार बने तो ये भी आपको बेतहाशा दौलत भी देता है, रुपया पैसा भी देता है और ज़िंदगी में बेतहाशा अल्लाह ताला आपको कामयाबियाँ भी देता है। और जब दिल की लाइन से, दिमाग की लकीर से कोई लाइन ऐसे नीचे की तरफ इस तरीके से ज़िंदगी की लाइन को काटती है तो ये एक राहु लाइन होती है। तो ये तकरीबन 35-40 पे जाके किसी अपने ही रिश्ते की वजह से आपकी ज़िंदगी में दुख और तकलीफ़ें आपको मिलती हैं। इसी तरह यहाँ पर भी एक लाइन ने किस्मत की लाइन को काटा है
तो 45 पे भी जाके आपको कोई धोखा, कोई तकलीफ ज़रूर मिलेगी। इसी तरह 47 पे भी आपके साथ कोई धोखा होगा और आपको कोई तकलीफ मिलेगी, कोई दिली दुख मिलेगा। और इसी तरह 50 के करीब भी जाके कोई धोखा, कोई तकलीफ आपको मिल सकती है। 52, 53 पे भी जाके थोड़ा सा कह लें कि थोड़ी सी प्रॉब्लम आपकी लाइफ में ज़रूर आ सकती हैं, थोड़ा सा मसला ज़रूर बन सकता है। क्योंकि जब भी कोई किस्मत की लकीर को कोई लाइन काटती है किसी भी जगह पे, तो वो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, कुछ ना कुछ मसले आपकी ज़िंदगी में ज़रूर बनते हैं। बाकी अगर आप देखें तो अब इनकी जो मैरिज लाइफ है वो हम देख लेते हैं। यहाँ पे इनकी जो शादी की लकीर है वो आप देख सकते हैं, यूं करके यूं करके यूं करके। तो ये जब शादी की लाइन 2 शाखा या 3 शाखों में तकसीम होती है, टूट टूट के चलती है, तो जो भी पहला इनका रिलेशन होगा उसमें भी मसले बनेंगे और उसके बाद फिर जो इनका रिलेशन है उसमें भी कुछ ना कुछ ये शाखें इस तरीके से बन रही हैं। तो मैरिज चाहे ये एक करेंगे या मैरिज 2 करेंगे, अपने पार्टनर के साथ इनका इख्तलाफ रहेगा, इनका कुछ और मिजाज होगा, इनके पार्टनर का कुछ और मिजाज होगा। तो उस वजह से इनको मैरिज लाइफ में थोड़े बहुत इशू हो सकते हैं और थोड़े बहुत मसले बन सकते हैं। लेकिन अगर ये कंप्रोमाइज़ करेंगे, अपने गुस्से पर कंट्रोल करेंगे, तो मैरिज इनकी बच सकती है, चल सकती है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आज की इस वीडियो में भी आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो दिल खोल के वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और बाकी जिन लोगों ने अपना हाथ रीड करवाना है वो मेरे इसी नंबर पे रब्ता करें। आप अपने राइट हैंड की पिक्स भेजें, लेफ्ट हैंड की पिक्स भेजें, अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ आप सेंड करें। फिर आपका लोशो बर्थ चार्ट भी बनेगा और आपके दोनों हाथों की फुल डिटेल में रीडिंग भी होगी। बाकी चार्जेस हैं वो आपको बता दिए जाएंगे। इसी के साथ मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ताला आपको खुश व खुरम रखे, अपनी हिफाजत में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह।